हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आज आप सभी के सामने जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके रेलवे एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधे टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या क्या थी? इसका इसका आंसर 6000 होगा। उसके बाद, किसी शहर की आबादी 3,52,800 है। यदि इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? इसका आंसर डी नंबर आपका ये होगा। उसके बाद, एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर 20% है। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य से कितना परसेंट होगा? तो इसका आंसर 51% होगा। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर इतना होगा। किसी चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी के कुल पड़ने वाले कहाँ गया केवल दो प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी के कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैधों की कुल संख्या कितनी थी? 38%, 24% का 600। इसका आंसर 600 होगा। किसी चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी के कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 600 होगा। एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर 20% है। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? इसका आंसर आपका 52 रामपुर गांव की जनसंख्या इस समय 625 है। यदि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या कितनी होगी? इसका आंसर ये होगा। रामपुर गांव की जनसंख्या इस समय 625 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या होगी। आंसर ये होगा। प्रति 10,000 पर निर्वातनम जन दर 32 है, जबकि उसके प्रति मृत्यु दर केवल 11 है। जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका आंसर 21% होगा। थैंक यू।